कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मेरी बातें ध्यान से सुननी है और उसका सही जवाब भी देना है, ठीक है? तो सुनना है ध्यानपूर्वक। मान लो हमारे पास जो है ना एक प्यारी सी टैक्सी है। टैक्सी देखे हो आप? कुछ इस तरह होता। भैया जी आपको टैक्सी बनाने आवत है? देखो टैक्सी बनाने ना आवत है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं मेरी टैक्सी देख करके। ये टैक्सी ना है तब ये क्या है? टैक्सी ना है तो कोई बात नहीं। इसमें जैसे पहिया है ही नहीं, चलो पहिया भी दे देते हैं। पहिया दो ही है। पहिया दो नहीं है छोटे, एक पहिया के पीछे एक और पहिया है, मतलब टोटल पहिया चार है इसमें, ठीक है? ऐसा मत समझना ऐसे पहिया दो ही है। ये प्यारी सी टैक्सी है, ठीक। अब टैक्सी का काम क्या है? टैक्सी फिक्स कर दी है। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे, अगर मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे तो हम जो है टोटल कितना रुपया लेंगे ये फिक्स किया हुआ है इसका। 1 किलोमीटर जाने का जो है ये 11.5 रुपया लेगा। कितना रुपया लेगा? 11.5 रुपया। अब सपोज मानो, अब आपका जो है ना, आपका जो है यहाँ से जो घर है, ये क्या मैं बना रहा, अरे रहने दो ना। सपोज आपका जो है यहाँ से जो घर है वो टोटल 8 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर आपका घर है। आपको अपने घर जाना है, टैक्सी बुक करना है। तो बताओ आप टैक्सी को कितने, मतलब टैक्सी वाले को कितने रुपए पेड करोगे? जल्दी मुझे बताओगे इसके बारे में, तब कोई बात होने वाला। हल्दी हल्दी बताओ। मैंने प्यारा सा सवाल पूछा है। अगर एक टैक्सी जो है जिसका भाड़ा 1 किलोमीटर का 11.5 रुपया है, आपको जो है 8 किलोमीटर जाना है, अपने घर जाना है, तो आपको टैक्सी को कितना रुपए पेड करना होगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओगे। एक और प्यारा सा सवाल है, उस सवाल को भी सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। आपको जो है मेरे लिए शर्ट बनवाना है, ठीक है? आप कहाँ गए? आप कपड़ा वाले दुकान के पास गए, ठीक है? कहाँ? कपड़ा वाले दुकान। कैसे पैर कैसे बनाते हैं हम लोग? अच्छा छोड़ो, पैर बनाना ही भूल गए हम लोग ना। अरे हाँ हाँ, याद आया याद आया, ये हाथ हुआ और पैर कैसे होगा? ये पैर चलो रहने दो। हाँ, आप जो है ना, अब मैंने कहा मतलब आप सोच रहे हो इस बार मैं भैया को जो है ना एकदम प्यारी सी एक शर्ट बना के दूंगा। बहुत अच्छे, ऐसा ही सोच भी रखना है, ठीक। ये उम्मीद मत रखना कि भैया भी देंगे। अरे दे देंगे, चलो कुछ मत हो, मतलब नाराज मत हो। अब जो है आपको अपने प्यारे से भैया के लिए एक प्यारी सी शर्ट सिलवानी है। अब उसके लिए जो है ना आप कपड़ा परचेज करोगे। हाँ भैया कपड़ा परचेज करेंगे, वो तो हम जाने। लेकिन जब दुकानदार के पास गए ना, किसके पास? दुकानदार के पास गए ना, उन्होंने कहा आप ये देखिए ये मेरा कपड़ा है, ठीक है? लेकिन इस कपड़े का रेट क्या है? अगर आप 1 मीटर कपड़ा लोगे ना, कितना मीटर? 1 मीटर कपड़ा लोगे, उसके लिए आपको जो है ना 5.7 रुपए पेड करने होंगे। हल्ले, मतलब कोई सीधे उत्तर नहीं दे रहा, सबका उत्तर टेढ़ा है। पॉइंट लगाना सबको जरूरी है क्या? क्या हम 2 दिन पहले पॉइंट दशमलव सीखे, डेसिमल सीखे? जिसके पास जा रहे हैं सब डेसिमल्स में ही हमको बोल रहा है इतना रुपए लगेगा। ये भी टैक्सी वाला भी वही बोला 11.5 रुपए लगेगा। पता नहीं, चलो अच्छा हुआ सीख गए डेसिमल्स। आप ही सोच रहे होगे ना यहाँ ध्यान दो, ज्यादा उधर नहीं सोचना, पहले यहाँ ध्यान दो कि मान लो दुकानदार ने कहा कि अगर आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है ना तो 5.7 रुपए पेड करने होंगे। लेकिन भैया के शर्ट में टोटल 2.2 मीटर कपड़ा लगता है। कितना कपड़ा लगता है? टोटल 2.2 मीटर कपड़ा लगता है। तो बताओ आपको कितने रुपए पेड करने होंगे? अब हो गया, आपके सामने 2 सवाल हैं, दोनों सवाल को आपको खुद से सोचना है और बताना है। सुन लो, पैसे सही सही देने दुकानदार को, ऐसा मत करना। चलो भैया के नाम पे कुछ भी दे देते। यहाँ 1 मीटर में 5 रुपए दे रहे थे तो 2 मीटर में चलो 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, जितना होगा दे देंगे। फिर दुकानदार को बोलेंगे कि हम का कम नहीं करिए क्या? वो काम नहीं करना है, आपको एक्यूरेट रुपए बताना है कि 2.2 मीटर में कितना रुपए होगा, वो आपको एक्यूरेट रुपए बताना है। हल्दी 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 इसका सॉल्यूशन बताओगे और इसका सॉल्यूशन बताओगे। समय आपको दिया जा रहा है, कितना दे रहे हैं जी? आप समय क्या दीजिएगा, हम आपके वीडियो को ही रोक देते हैं ना। जल्दी से वीडियो को रोको और हल्दी हल्दी दोनों का सॉल्यूशन खुद से करो। खुद से क्या सोचना तो है, सोचो, उसके बाद हम आपस में विचार करेंगे। आपने सोच लिया होगा, हाँ भैया कब का सोच के बैठे हैं, अब यहाँ विचार करोगे। पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ उसको देखो। हमको दिया हुआ क्या है पहले उसको देखेंगे। हमको दिया हुआ है एक प्यारी सी टैक्सी है जिसका कीमत है कि वो 1 किलोमीटर चलेगी ना तो कितना रुपया लेगी? 11.5 रुपया लेगी। मतलब 1 किलोमीटर चलने पर वो 11.5 रुपए ले रही है, ठीक है? अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है अगर यही टैक्सी 8 किलोमीटर चलेगी, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर चलेगी, तो बताओ ये कितने रुपए लेगी, ये हमें बताना है।
ये तो सेम वही सवाल हो गया। याद करो बचपन में हम कभी पढ़ा करते थे कि एक कलम का दाम, याद पा रहे हो, एक कलम का दाम जो है मान लो 5 रुपए है, तो 8 कलम का दाम कितना रुपए होगा। ये हम लोग बचपन में ही पढ़ा करते थे जब इतने छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे ना, तो उस वक्त ये पढ़ा करते थे। आप याद पारो, अगर एक कलम का दाम 5 रुपए है तो 8 कलम का दाम हम लोग गुना करते थे, इस 8 में 5 से गुना करते थे, 8 पंचे 40, तो यहाँ 40 लिखा करते थे। वही सवाल सेम पूछा गया, अगर एक वस्तु का मान दिया हुआ है, आपसे 8 वस्तु का मान पूछा गया है, आपको गुना करना होगा, तो तुरंत बोल के भैया ये गुना करना है तो गुना करो ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इस दोनों को गुना करो। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 11.5 मल्टीप्लाई 8। अब तो आपको मल्टीप्लाई आता ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई नहीं आता 10 डेसिमल्स का। अच्छा रुको, सिर्फ गुना करना है और यहाँ बढ़ना है। ठीक है, गुना करेंगे, गुना जब सीखेंगे तब करेंगे, हमको गुना ना सीखना है, हम जोड़ घटाव सीख लिए, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये सोच रहे हो तो सोच लो, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसका गुना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है ना, आपने सोची ना होगी। क्या करना है, सिंपल सा दशमलव को भूल जाओगे, दशमलव को भूल जाओ, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो। करते हैं मल्टीप्लाई। 8 पंचे 40 का 0 बाकी रह 4, 8 4 12 का 2 बाकी रह 1, 8 1 9, 920 हो गया। दशमलव कितने अंक के पहले है, दशमलव के बाद कितना अंक है, या फिर ऐसे सोचो, दशमलव है ना, कितने अंक के पहले है, तो बोलो भैया एक अंक के जस्ट पीछे दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक है ना, तो यहाँ पर भी एक अंक को छोड़ करके दशमलव आप लगा दोगे पीछे से, तो दशमलव यहाँ पर एक अंक को छोड़ के लगा दिए, अर्थात 92 रुपीज हो गया। बताओ कितना आसान था। दशमलव का गुना मतलब सिंपल सा गुना करो और दशमलव के बाद अंक काउंट कर लो टोटल, और फिर आराम से नीचे जो सॉल्यूशन निकला वहां पर उतना अंक छोड़ करके डेसिमल से लगा देना है, बस यही प्यारा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या है, कुछ नहीं। और अब यहाँ बताओ, भैया के लिए शर्ट खरीद रहे हो, भैया तो खुशी के मारे आज मुझे शर्ट मिलने वाला है ना, चल यहाँ फटाफट बताओगे दुकानदार को कितने रुपए पेड करोगे। भैया ये बात है, हम दुकानदार को पैसे जरूर पेड करेंगे, अगर दुकानदार पैसे नहीं लेगा तो फिर भी पैसे पेड करेंगे, लेकिन कितना पेड करना है इसके बारे में तो सोचना है, सोच लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं हमको दिया होगा क्या है भैया, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। दुकानदार बोलत है कि 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा तो 5.7 रुपए आपको पेड करने होंगे। 1 मीटर कपड़ा में आपको कितना पेड करना होगा, 5.7 रुपए पेड करने होंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुकान हमको तो कपड़ा के लिए 2.2 मीटर कपड़ा चाहिए, अब उसके लिए हमको कितना पेड करना होगा, ये तो दुकानदार से पूछे ही ना, दुकानदार ही बता देता तो कितनी अच्छी बातें होती। दुकानदार को दशमलव का गुना नहीं आता, चलो कोई नहीं, दुकानदार की हेल्प आप कर दो ना, इतना तो कर ही सकते हो। दुकानदार की हेल्प करेंगे ना भैया, कुछ पैसे भी कम करवा लेंगे। अरे वो बात की बात है, पैसे कम करवा लेना, पहले बताओ यहाँ कितने रुपए होंगे। भैया तुरंत बतावत है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उधर दिक्कत है, पहले मुझे देखने दो, ठीक है। उसके बाद दुकानदार से बातचीत किया जाएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, अगर 1 कलम का दाम इतने रुपए है तो 2 कलम का दाम तो गुना करते हैं, करते हो ना, हाँ भैया गुना करते हैं, तो सेम वही इस दोनों का आपस में गुना करना होगा। इतना प्यारा सा सवाल है, सिर्फ गुना ही तो करना है। सोचो ना, दिमाग लगाओ, अगर 1 कलम का दाम मान लो 5 रुपए होता, आपको 2 कलम खरीदने होते तो आप कितने रुपए पेड करोगे, 5 गुना 2 कर दोगे। सोचो ना, 1 कलम 5 रुपए में, 2 कलम 10 रुपए में, सिंपल सा वही बात यहाँ पर करना, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन दशमलव का गुना तो आता नहीं है। भैया जी क्यों आप बोल दशमलव गुना नहीं आता, हमको आता है गुना। कैसे करोगे, 5.7 है, गुना करना है 2.2 के साथ, तो क्या करना है, पहले क्या करना, जितना भी दशमलव यहाँ पर दिया हुआ है सबको भूल जाना है कि हम भूल गए दशमलव कहाँ है कहाँ नहीं है। सिंपल सा पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बचा 10, 1 11 हुआ, सिंपल सा सेम यही फिर उतरेगा, 4 4 1 5 1 1 2 1 1254 हुआ। अब सोचो दशमलव कहाँ कहाँ है, यहाँ एक अंक के जस्ट पहले दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के जस्ट पहले दशमलव है। टोटल कितना अंक हुआ, 1 अंक 2 अंक, टोटल 2 अंक दशमलव, मतलब 2 अंक के जस्ट पहले दशमलव है। टोटल कितना है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक, टोटल कितना अंक, 2 अंक, नीचे से भी टोटल 2 अंक गिन करके दशमलव बैठा देना है। बस ये छोटी सी काम करनी चाहिए। भैया जी हम तो सोचते थे बहुत हार्ड होगा डेसिमल्स, ये तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ से 2 अंक गिनो, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, बस यही प्यारा सा गुना आपको करना है। और क्या ही गुना में रखा हुआ है, एक बार फिर से हम लोग दशमलव का गुना देख लेते हैं। गुना में देखना होगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, टोटल कितना अंक हुआ, 1 अंक और 2 अंक, टोटल 2 अंक हुआ। तो नीचे में भी पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक दशमलव बैठा दिए, बस यही प्यारा सा काम करना था। बताओ यहाँ तक समझने में किसको किसको दिक्कत हुआ। अगर दिक्कत नहीं हुआ तो मैं 2 सवाल और पूछूंगा, मात्र 2 सवाल और, ठीक है। अब मेरे पास पानी की बोतल है ना, हाँ जी पानी की बोतल है।
अब मैं प्यारा सा सवाल पूछता, मान लो इस पानी की बोतल में जो है ना 970 ग्राम पाना पाना क्या होता है? भैया जी पाना नहीं समझते? अरे नहीं भैया, यहाँ पर आप 5 रुपए गिरा दीजिए, अगर हम उसको पा लेंगे तो वो मेरा पाना होता है, वो पाना हुआ। लेकिन आप जो हाथ में लिए बोतल है, बोतल के अंदर पानी है, इसको पानी बोलिए। अच्छा छोटे, बहुत अच्छे, हम सीख लिए ये क्या है। चलो पहले बोतल तो ले लिए, बोर्ड तो साफ कर लेना, तब पाना और पानी दोनों को देखा जाएगा। वैसे हम पानी को पाया भी ना। चलो यहाँ देखोगे, अब पानी लिए हैं तो पानी को पी भी लेते हैं। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। अगर इस बोतल में, भैया बोतल बनाइए, हमका समझ में ना आवत है, बोतल ये क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा, आप बस बना दीजिए भैया, जो बन जाएगा देखा जाएगा। ये प्यारा सा बोतल बन गया। प्यारा सा बोतल कहाँ बना है? हाँ, ये प्यारा सा बोतल बना हुआ है। अब इस बोतल में जो है कितना पानी है? 970 ग्राम पानी है। इसमें 970 ग्राम पानी। चलो बहुत अच्छी बात है, हटाओ इसको। अब आपसे पूछ लेते हैं, ऐसा ऐसा आपको बताना है। सुन रहे हो छोटी, मान लो आप यहाँ, मैं आपसे पूछ रहा। हाँ छोटी, एक बात बताओगे, अगर एक बोतल में 970 ग्राम पानी आता है, ऐसा आपके पास जो है ना 27 बोतल, ठीक है, ऐसा आपके पास कितना बोतल है? 27 बोतल है। तो बताओ उस पूरे के पूरे 27 बोतल में कितना किलोग्राम पानी आएगा? आंसर देना है किलोग्राम में, बोला गया है ग्राम में। दिमाग घूमत है? हाँ भैया दिमाग घूमत है। कैसे करोगे, क्या करोगे, एक बार पहले खुद से सोचोगे। एक बार मैं फिर से दोहराता, एक बोतल में 970 ग्राम पानी है। वाह, अगर ऐसा आपके पास 27 बोतल है तो उस 27 बोतल में टोटल मिला के कितना किलोग्राम पानी होगा, ये आपको बताना। ये पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को बस सुनना है, भैया क्या कह रहे हैं, ठीक है, और कुछ ना करना है, सिर्फ सुनो ध्यान से, सब कुछ आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले चीज बता दो क्या, पहले बताओ इसको, उसके बाद आगे क्वेश्चन किया जाएगा। मैंने क्या पूछा, एक बोतल में 970 ग्राम पानी है, ऐसा जो है आपको टोटल 27 बोतल लेना है, तो कितना किलोग्राम पानी होगा ये बताना है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे ना। क्यों? पहले देख लो, पहले हमको दिया हुआ क्या है, पहले उसको तो देख लेते हैं। हाँ जी, उसको देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है सिंपल सा, एक बोतल में 970 ग्राम पानी है। हाँ जी, हमको एक बोतल में दिया हुआ है, कितना पानी है? 970 ग्राम पानी है। बहुत प्यारी बातें लिखा हुआ है। आपके पास कितना बोतल है? 27 बोतल है, ठीक है, 27 बोतल है, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो बताना है कितना किलोग्राम पानी होगा। यहाँ ग्राम यहाँ किलोग्राम, यह कैसे होगा? अच्छा किलोग्राम भी छोड़ दो, सिंपल सा इतना ध्यान रखो, 27 बोतल में कितना पानी होगा। तुरंत आप वही फंडा लगाओगे जो हम लोग बचपन में सीखे थे जब हम बहुत छोटे थे। क्या, कौन सा फंडा है? अगर मान लो, अगर आपको 1 कलम खरीदना था, अगर उसका 2 रुपए दाम था, तो आराम से आप बताते थे वहां पर कि भैया जी अगर हमको 3 कलम खरीदना होगा तो कितना रुपया होगा। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अगर एक वस्तु का दाम पता है, 3 वस्तु का दाम निकालना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई किया करते थे। सेम वही फंडा यहाँ पर है। अगर एक बोतल में इतना ग्राम पानी है और 27 बोतल में निकालना है, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। वाह, होशियार हो। यहाँ देखो, इसका मतलब हुआ 970 ग्राम और 27 बोतल है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 9 4, 7 63, 63 4 67, उसके बाद 0, उसके 14 का 4 बाकी 1, 19। वाह, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? कहाँ कोई दिक्कत? 11 1 10 14 1 2, मतलब 26,190 ग्राम निकल गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है किलोग्राम। अब कैसे होगा भैया? हमको तो किलोग्राम निकालना है। अब सिंपल सा हमको जो है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये हम लोग काफी बार सीखे हुए हैं। अगर आपको, मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता, अगर आपको मान लो यहाँ पर 71 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे? मैंने कल ही बताया था, यहाँ किलोग्राम और ग्राम की बात की गई है। हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता, तो भैया 1000 ग्राम होता है। हम ग्राम से किलोग्राम जा रहे हैं, इधर भी ग्राम से किलोग्राम आएगा, मतलब 3 इधर आएगा। अब सिंपल सा वही काम करना, 71 है तो 71 को लिख दिए। कितना जीरो है? 3 जीरो, 3 इधर आ रहा, 3 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव बैठ गया, ये मेरा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन आप खुद बताओगे, ठीक है। अगर आपके पास 124 ग्राम है तो बताओ कितना किलोग्राम होगा। हाँ, क्वेश्चन बहुत ना हल्का भी है
और अगर ध्यान दोगे तो आसानी से बनेगा। यहाँ ग्राम है, हाँ भैया यहाँ ग्राम है। ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन है हम जानते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता, ये तो हम लोग जानते हैं ना। हमको ग्राम से किलोग्राम जाना है, मतलब इस ग्राम से जो है हमको किलोग्राम के पास आना है, इधर आना है ना। हाँ भैया इधर आना है, तो सिंपल सा 124 को यहाँ पर लिख दिए। कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक काउंट करके इधर पीछे से आगे जाएंगे, दशमलव बैठा देंगे। 3 अंक काउंट करो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव यहाँ बैठ गया। आराम से हम लोग उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे। सेम वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर है आपका 26,190 ग्राम है, इसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बताओ, इससे आसान कोई सवाल होगा तो बताना है। आराम से हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर जानते हैं 1000 ग्राम होता, और हमको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। मतलब ये ग्राम वाले भैया ही बोलेंगे कितना मेरा खौफ हुआ करता था, आपने इतना आसान कर दिया, शर्म नहीं आता। आसान क्या करना, आप लोग समझ रहे हो, यही सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम से किलोग्राम में आना है ना। हाँ भैया आना है, सिंपल सा, आप एक ही तो रूल बताए हैं, इसको यहाँ लिख लेना है। 26,190 को लिख लिए। अब क्या करना है, अब सिंपल सा 0 के गो है तो 0 3 गो है, 3 अंक काउंट करना है और दशमलव बैठा देना है। यहाँ से काउंट करो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और ये दशमलव यहाँ बैठा दिए। बस यही रिजल्ट हो गया, ये मेरा किलोग्राम में हो गया। तो वही चीज तो यहाँ पे करना था ना। बनाने का तरीका क्या होगा वो मैं सिखा देता। सिंपल सा यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह आप यहाँ पे कोष्ठ खींच दोगे। ग्राम है, हमको किलोग्राम में चेंज करना है। हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं। अब सिंपल सा 26,190 लिखोगे, लिख लिए भैया। अब आराम से हम डिजिट को काउंट करेंगे, संख्या को काउंट करेंगे। 3 जीरो है तो 3 अंक काउंट करने वाले, ठीक है। अब 3 अंक काउंट करते, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, ये मेरा किलोग्राम में चेंज हो गया। अब इसी को अच्छे से लिखना, लिख लो। दशमलव के बाद अंतिम में अगर जीरो रहेगा उसको हटा सकते हैं, वरना नहीं भी हटाओगे चलेगा, ये भी आपका आंसर है। ये जीरो हटाना है तो हटा देना, नहीं हटाना है तो रहने देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आपका आंसर हो गया। इतना किलोग्राम 27 बोतल में पानी होने वाला। बताओ कितनी प्यारी बात है और कितना अच्छा सॉल्यूशन आया, देख रहे हो। भैया जी बहुत ही मजा आया क्वेश्चन करने में। अब यहाँ से सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा, और सेल्फ टेस्ट मतलब हुआ खुद से पहले प्रयास करना। मुझे विश्वास है अभी तक आपने खुद से ही प्रयास किया होगा, विश्वास है। और अभी फिर से मैं विश्वास ही करने वाला। भैया विश्वास कर रहे हैं तो कृपया करके, कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं आप मेरे ऊपर। अरे कोई नहीं, इतना विश्वास कर ही सकते हैं कि आप खुद से बना रहे हो, ठीक है। अब हम लोग गुना और गुना सिर्फ वही करने वाले और कुछ ना करने वाले, सिर्फ वो क्वेश्चन देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो गुना में कहीं समस्या तो नहीं आ रहा, उसको मिटा देते एक बार उस समस्या को, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को और लिया जाएगा। लेकिन पहले देख लिया जाए आपको गुना करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक से एक बेहतर क्वेश्चन को देखेंगे, इसी तरह के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बस आपको जो है पहले गुना सीख लेना है। चलो जी हम गुना ही सीख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक बनाओगे। पहले हम 100 गुना करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 77 गुना 10 रहता था, हम क्या करते, सुन लो। जब भी 10 से गुना रहे या 100 से गुना रहे या 1000 से गुना रहे, आज हम लोग पहले इसको सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सीखे हुए थे, क्या सीखे हुए थे, किस प्रकार से 10 से भाग होता, किस प्रकार से 100 से भाग होता, किस प्रकार से 1000 से भाग होता, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब गुना सीखना है। अच्छा इसमें क्या करते थे भैया पता है, अगर आप 77/10 करेंगे ना, उसमें सिंपल सा हम जो है ना 77 को लिख लेते थे। हाँ जी, अब जो है जीरो कितना है, 1 जीरो है, हमको 1 अंक काउंट करना होता था। अब यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, दशमलव के इधर 1 अंक काउंट करना होता था, तो 1 अंक यहाँ दशमलव बैठा दिए। भाग में हम इधर आते थे और गुना में हम लोग उधर जाएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना, क्यों इधर आएंगे तो मान घटेगा ना, तो भाग करने पर मान घटता है और गुना करने पर मान बढ़ता है। इस तरह भी आप समझ सकते हो। भैया जी इतना हम सोच ही नहीं सकते, हमको बस बताइए गुना करने। सिंपल सा वही फंडा यहाँ पर भी आपको लगाना है। यहाँ 77 है ना, तो सिंपल सा आप 77 लिख लोगे, ठीक है, लिख लिए 77। कितना जीरो है, 1 जीरो, तो 1 अंक जीरो लगाना, दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव के आगे 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। दशमलव तो छिपा हुआ रहता अंतिम में, दशमलव को नहीं दिखाना। अगर समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा 77 लिख लिए और 1 जीरो लगा दिए, बस समझ में आया। अभी क्वेश्चन ऐसे देखो, इस सेल्फ टेस्ट नहीं रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए क्या 66 गुना 100 आए, तो क्या करोगे भैया, सिंपल सा हम 66 लिख लेंगे। अब 66 भैया बोलेंगे ओए क्या कर दिया है, जीरो लगाना, मतलब यहाँ 2 जीरो है, दशमलव यहाँ पर है, क्या किया जाए। आराम से इसके बाद 2 अंक काउंट करेंगे और दशमलव बैठाएंगे। 2 अंक काउंट करो, 1 अंक, 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा दिए। और पता है अंतिम में दशमलव जो है छिपा हुआ रहता, इसको छिपा देंगे। चलिए छिपा दिए दशमलव को।
ठीक, अगर दिखाना है दिखा भी सकते हो, लेकिन दिखाना है तो दशमलव के बाद कुछ ना कुछ अंक जरूर लगा देना, ठीक, वरना नहीं भी लगाओगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा रहे कैसा भैया जी सुनिए, बिल्कुल मेरे जैसा रहे तो क्या करना है मेरे जैसा रहे, अच्छा यहाँ ध्यान दो, जितना जीरो हो, जितना जीरो आप ला सकते, एक बार जीरो के फॉर्म में रहेगा तब करना है, ठीक है। 7 का 7 लिख दिए, यहाँ जीरो कितना, 3 जीरो है, आराम से दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव के बाद 3 जीरो लगाना है, ठीक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा, यही प्यारा सा काम करना, दशमलव छिपा देना है। भैया जी समझ में ना आवत है, सिंपल सा एक काम करो, जब समझ में नहीं आवत है तो सिंपल सा एक फंडा दिमाग में रख लेना है, क्या, देखो यहाँ पे 77 था, लिख दिए, जीरो कितना है, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दिए, 66 था, लिख दिए, कितना जीरो, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दिए, 7 है तो 7 लिख दिए, कितना जीरो है, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दिए, ये तो समझ में आवत है ना। लेकिन जो मैंने पहले बताया था, अगर वो अच्छे से समझोगे ना तो हम लोग दशमलव के गुना को भी देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ दशमलव दिया होगा, अब कैसे किया जाए, हाँ अब कैसे किया जाए, अब दशमलव का गुना अगर है हम लोग के सामने, अगर मान लो यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, कैसे गुना करेंगे उसको देखो। हमने बताया था दशमलव के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करते, यहाँ जब 77 था दशमलव यहाँ पे था, दशमलव के बाद से हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट किए थे, यहाँ पर 77.7 है ना, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद से काउंटिंग करेंगे, कितना जीरो है, 1 जीरो, तो एक ही काउंटिंग करना, एक अंक, उसके बाद दशमलव बैठा देना है, बैठाओगे तो ठीक है, बैठा दो, चलो रहे तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। दशमलव के बाद एक जीरो लगा देना, नहीं बैठाना दशमलव, दशमलव यहाँ छिपा हुआ रहता है, इस बात को समझना, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है ना, हाँ भैया 2 जीरो है, पहले 6.6 लिख लिए, यहाँ पर पॉइंट ऊपर में है, अब इस पॉइंट के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करना है, कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक और दशमलव बैठा दिए, बताओ कितना आसान था। इसके बाद जीरो लगाना है, लगा सकते हो, बताओ इससे आसान कुछ होगा भैया, जिससे आसान क्या होगा, यहाँ पर देखो 0.7 है तो 0.7 लिख लिए, ठीक है। अब 3 जीरो है तो 3 अंक काउंट करना है, यहाँ से 3 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, गुना में उधर जाना है, 3 अंक काउंट किए, दशमलव यहाँ बैठा दिए, जीरो हो गया, अर्थात 700 हो गया, ये क्या हुआ 700 हो गया, यहाँ क्या हुआ 660 हो गया, यहाँ क्या हुआ 70 हो गया। इसको सीखो, सीखने का प्रयास करो, इस तरह क्वेश्चन दे रहा है आपको गुना बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला, मुझे पूर्णतः विश्वास है कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे भैया जी, क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला क्वेश्चन देखो 76.7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 0.55, अरे अच्छे से बताना, ये क्या कर रहे हो, 0.55 मल्टीप्लाई 1000। तीसरा नंबर क्वेश्चन 2.167 मल्टीप्लाई 10। चौथा नंबर क्वेश्चन 1.203 मल्टीप्लाई 100। पांचवा नंबर क्वेश्चन 6.67 मल्टीप्लाई 1000। छठा नंबर क्वेश्चन 9.09 मल्टीप्लाई 100। अब सब बनाओगे। 6 नंबर, 2 क्वेश्चन और दे दें क्या, ये दीजिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपने सोचा ना होगा उतना आसान क्वेश्चन है। हाँ भैया हम सोचे थे, आसान ही लगा यहाँ देखो, जल्दी से सारे क्वेश्चन को बनाओगे, 8 क्वेश्चन है आपके सामने, 8 क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, बस भैया 8 ही क्वेश्चन है, तो हम यूं ही बना देंगे। बन गया होगा, हाँ भैया बन गया, जल्दी बनाओ, हल्दी हल्दी बनाइए। अरे चलो ध्यान दो, सिंपल सा क्या करते ना, अब वो इस अंक को उतारो बिना दशमलव के साथ, दशमलव दिमाग में रखना, दशमलव कहाँ पे है, जीरो कितना है, 1 जीरो, 1 अंक काउंट करना है, दशमलव यहाँ पे 1 अंक काउंट को, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, हो गया काम। और यहाँ जीरो लगाना है, लगा दो, कितना हो गया 767 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 0.55 है ना, कितना जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंक काउंट करना है, दशमलव यहाँ पर है, यहाँ से 3 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ बैठा दो, तो कितना किया 550 हो गया, 550 लिख दो। बहुत सॉल्यूशन बहुत आसान है। अगेन यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 2.167 है ना, तो 2.167 लिख दिए, पॉइंट दिमाग में रखना कहाँ पर है, 0 1 है तो 1 अंक काउंट करना है, पॉइंट यहाँ पर था, इसके बाद से 1 अंक काउंट करेंगे, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। बताओ कितना आसान चल रही है, बहुत आसान चल रहा है ना। अगेन 1.203 है ना, जीरो कितना है, 2 जीरो, 2 अंक काउंट करो, यहाँ से 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, मतलब यहाँ बैठ जाएगा, अर्थात 120.3 हो गया।
बस यही छोटा मोटा काम करना होता है। अगेन 6.67 है ना, जीरो कितना है, 3 जीरो है, 3 अंक काउंट करेंगे, यहाँ से 3 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, बन गया। क्या ही था, कुछ नहीं था। अगेन यहाँ देखो 9.09 है, 9.09 है, जीरो कितना है, 2 जीरो है, 2 अंक काउंट करना, यहाँ से 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, मतलब क्या ही समस्या है, अर्थात 909 हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ देखो 1.1 है, तो 1.1, जीरो कितना है, 1 जीरो है, हमको 1 अंक काउंट करना, यहाँ से 1 अंक काउंट किया, दशमलव यहाँ आ गया, अर्थात 11 हो गया। ठीक है, अगेन 11.7 है ना, जीरो कितना है, 2 जीरो है, 2 अंक काउंट करना, यहाँ से दशमलव हटाओ, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा दिए, मतलब 1170 हो गया। बताओ इससे आसान कुछ होगा? कुछ नहीं भैया जी, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिया जाए, इसी तरह बनाना है कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी। अब इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है भैया, ध्यान तो आप ही का भटकता है। हम लोग 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, 9th नंबर क्वेश्चन देखोगे और ध्यान से बनाने का प्रयास करोगे, फिर से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा। ठीक है, 7.7 बटे 1000, 10वां नंबर क्वेश्चन 7.7 गुना 1 पर 4 जीरो, फिर 11वां नंबर क्वेश्चन 1.234 मल्टीप्लाई 10, फिर 12वां नंबर क्वेश्चन 1.234 बाय 100, फिर 13 नंबर क्वेश्चन 7 बटे 1000, 14 नंबर क्वेश्चन 7.07 मल्टीप्लाई 100, 15 नंबर क्वेश्चन 1.125 बटे 1000, अगेन 16 नंबर क्वेश्चन 2.67 मल्टीप्लाई 1. ये है तो 100। चलो सबको पहले खुद से बनाओगे भैया, बन गया। अच्छा 7.7 भैया हम गले मिलाते हैं, ध्यान से देखोगे। ठीक है, आपका बन गया होगा। तो 7.7 भैया क्या क्या करना है आपने 1000 से भाग करना है क्या? तो कर देते हैं ना, 7.7 है तो लिख लिए, पॉइंट नहीं लिखना है, आपके पॉइंट को नहीं लिखेंगे। तब 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आपको पीछे करेंगे, भाग है तो पीछे करेंगे, तब ना मान घटेगा आपका। भाग में मान घटता है, यहाँ पॉइंट था 1 अंक 2 अंक 3 अंक पीछे आ गया, बहुत अच्छे। अगले चचा क्या करें आपके साथ, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 7.7 है, गुना कर रहे हैं ना, तो मान बढ़ाना होगा आपका। अच्छा तो कितना अंक है, 4 अंक, 4 अंक आपका बढ़ाते हैं। यहाँ दशमलव था तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, बन गया 4 अंक। एक बार पॉइंट को हटा करके भैया हम आपका लिख देते हैं, चलो भैया यहाँ ध्यान दो। अब इसका क्या करें, 1.234, चाचा आपके साथ क्या करना है, गुना करना है। अच्छा ठीक है, करते हैं ना। तो पॉइंट यहाँ पर था, जीरो एक ही है, गुना में हम लोग मान बढ़ा देंगे आपका, तो उधर चलना है, 1 अंक की दशमलव यहाँ पर बैठा देना है। अच्छा बस कंफ्यूज नहीं कीजिएगा हमको। अगेन 1.234 है ना, दशमलव यहाँ पर भाग करना है ना, चाचा क्या करें, मतलब 2 जीरो है, पीछे आएंगे, मान घट जाएगा आपका। यहाँ से 2 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे आ गया, मान घट गया। वाह, अगेन यहाँ पर 7 है, क्या है 7 है। अब 7 के साथ क्या किया जाए, क्या करें, दशमलव किधर लगाना है। अच्छा 3 जीरो है ना, तो भाग में मान घटाएंगे, दशमलव इधर आ जाएगा। अच्छा 7 में क्या करेंगे, 3 अंक गिनो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ लग गया। चलो इसी तरह आपको सॉल्व होना है। यहाँ पे देखो 7.07 हमारा तो सही है, बिल्कुल सही है, 707 पॉइंट यहाँ पर है बीच में, गुना कर रहे हैं ना, गुना में हम इधर जाते, बस कंफ्यूज ना करना हमें 2 गुना 2 जीरो है, 2 अंक हम लोग उधर जाएंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ लग जाएगा, अर्थात 707 हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पर फिर से भाग आ गया, भाग मतलब इधर भाग, उधर नहीं, इधर भाग, पीछे आना है हमको, बिल्कुल सही। यहाँ दिया हुआ है 1.125 पॉइंट यहाँ पर है, कितना अंक पीछे आना है, 3 अंक पीछे आना है, बिकॉज 3 जीरो दिया हुआ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ आ गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है। ठीक, अगर यहाँ पर 2.67 है, पॉइंट यहाँ पर है, 2 जीरो है, 2 अंक हमको उधर जाना है, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पर बैठाएंगे और आसानी से बन जाएगा। कहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और उतारते हैं, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन आप देख लो कैसे बनेगा, फिर सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 1.2 भैया का और 0.2 भैया का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो 1.2 और 0.2, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को भूल जाओ,
सिर्फ 12 और 2 देखो, अगर आपको बोला जाए 12 गुना 2 करने के लिए आप क्या बोलोगे, 24 होगा, तो यहाँ पर 24 लिख लेने का, ठीक है। अब सुनो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, टोटल कितना अंक हुआ, 1 और 2, मतलब टोटल 2 अंक हुआ पॉइंट के जस्ट बाद। तो 2 अंक काउंट करना है, 1 अंक 2 अंक, पॉइंट यहाँ बैठाना है, यहाँ 0 देना है, बस इतना सा ही काम करना है और आराम से बनाना है। तो सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओ, बन गया होगा। अब मिलाना है, पॉइंट को भूल करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 हो गया, बिल्कुल। अब पॉइंट देखो, 1 अंक 2 अंक, टोटल 2 अंक पॉइंट में है, तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक, पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, 0 लगा देंगे, बन गया। यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट को भूल करके, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई सही है ना, हाँ भैया सही है। ठीक, 1232 हुआ। अब देखो पॉइंट काउंट करते, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, टोटल 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, बस यही छोटा मोटा काम करना है। अगर यहाँ पर 2.6 है, 1.1 है, इसका तो मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ही आसान है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, सिंपल सा, पॉइंट को भूल करके पहले मल्टीप्लाई तो कर लो। 26 गुना 11 कर देते, तो 6 हो गया, 11 दूनी 22, 22 6 28, 286 हो गया ना, 286 कर लिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक, यहाँ से 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा लेंगे, बन गया। अगर यहाँ पर सेम पॉइंट को भूल करके पहले मल्टीप्लाई करो, आपका हो गया 246 हो गया। अब टोटल पॉइंट काउंट करेंगे, 2 अंक 2 अंक, टोटल 4 अंक हुआ, 1 2 3 4 अंक गिन के दशमलव यहाँ बैठा देने का। अगर यहाँ देखो, पहले मल्टीप्लाई, 3 छके 18, 1 0 3, ठीक है, ठीक। अब पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद डिजिट कितना है, 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर है, टोटल 6 अंक हो गया। अब 6 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, दशमलव यहाँ बैठा है, बस यही मेरा रिजल्ट हो गया। कितना प्यारा रिजल्ट है ना। अगर यहाँ पर सेम वही काम करना है, पॉइंट को भूल जाना है, मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14 का 4 1 63 64, 1 अंक यहाँ 2 अंक, टोटल 3 अंक हो गया ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, बस यही छोटा मोटा काम करना था। अगेन अगेन अगेन, फिर से देखो, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 ही रहेगा। पॉइंट कितना है, 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, टोटल 2 अंक है ना, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ गया, बस इतना सा ही काम करना है। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, उस और क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, ठीक है, बस और क्या ही करना है। कुछ और क्वेश्चन लिखो ध्यानपूर्वक, जल्दी जल्दी देखो। क्वेश्चन तो और अच्छा क्वेश्चन इस बार, यहाँ पर 8.6 है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना है, ठीक। 8.6 दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। चलो क्वेश्चन को देखो। वैसे हम लोग टोटल 24 क्वेश्चन पर ही थे ना, हमको ध्यान में नहीं आ रहा 24 था कि 28 था। 25वां नंबर क्वेश्चन होगा, टोटल 30 क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। इसको बनाओगे आप, बोलोगे भैया ये क्या है, पहले समझाइए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ लो फिर बनाने का प्रयास करना, ठीक है। बोला जा रहा है ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर, मतलब एक कोई कार है, कार कैसे बनाए हैं भैया जी, सुनिए ना, आप छोड़ दीजिए, आप मत बनाइए, ना ही बनाइएगा, वो बेहतर रहेगा। क्यों, ये कार कम लग रहा है, कुछ और ज्यादा लग रहा है ये क्या बन गया, सही में कुछ और बन गया ना। अच्छा रहने दो, इसका मुख उधर है, किधर है भैया जी, इसका मुख जो इधर बना दिया आप, चलिए इधर बनाते हैं, ठीक है। ये कोई कार है जो कवर कर रही है, क्या कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है ना, डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 8.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने घंटे में, 1 लीटर में। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है आपका 8.6 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है कि 36.5 लीटर्स में कितना, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब इतना लीटर में कितना ये गाड़ी चलेगी, वो बताना है। अगर आपके पास टोटल 36.5 लीटर्स है, तो बताना है ये गाड़ी कितना चलने वाली है। अब बना लोगे, हम तो आंसर ही बता दिए, ये क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पहले आपको आंसर बता दिए, कोई बात नहीं, फिर भी आप अच्छे से बनाओ, पहले तो वीडियो रोको, बनाओ इसको, बन गया होगा, हाँ भैया बन गया। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना है, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, या कृपया क्यों कह रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ध्यान दे देंगे। कुछ सॉल्यूशन तो डिस्टेंस अच्छे से लिखो, क्या करते हो, हाँ ठीक है। चलो यहाँ ध्यान, चूंकि एक आर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, अच्छा सीधा लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर कितना दिया हुआ है, 8.6
किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ जी, तो हमको क्या बताना, हमको बताना है 36.5 लीटर, मतलब 1 लीटर में इतना गाड़ी चला तो 36.5 लीटर में कितना गाड़ी चलेगा। अरे रे, कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो बताएंगे ना। देयरफॉर डिस्टेंस, फिर से लिखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 36.5 लीटर कितना होगा वो जान। अगर एक कलम का दाम इतना है तो इतना कलम का दाम कैसे निकालते थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया करते थे। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। 8.6 है। आज भी बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, हद से अधिक गलती आज हो रहा है ना। हाँ भैया, आज बहुत ज्यादा गलती आप कर रहे हैं। अर्थात इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 36.5 मल्टीप्लाई 8.6, इसका मल्टीप्लाई करके आप मुझे दिखाओगे और मैं इसको देखने वाला आपने सही किया है या फिर गलती किया है, तब मुझे पता चलेगा वो गुना आ रहा है कि गुना नहीं आ रहा। ठीक है, चलो जी। हम लोग 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते और मैं आपको क्विज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ओके, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो ना, 5 क्वेश्चन ही आज दिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए। ये दोनों क्वेश्चन आपकी किताब से, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपकी किताब से लिखा हुआ है, तो कृपया करके बन ही जाने वाला। और 2C आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क आपका 2C हो गया कि तो 2C आपको पूरा अच्छे ढंग से बनाओगे। 2C आपका 2C की 3C होगा, सॉरी 3C होने वाला है ना। हाँ जी, 3C आप होमवर्क में कंप्लीट पूरा करके आओगे। ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको करना है तो कंप्लीट करना है। चलो, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बन गया होगा, बन ही जाएगा और फिर आपको दिखाना है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।